ना कफ़ैना कल मुस्तहदीन वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। हमा किस्म की तारीफ़ात, तस्बीहात मालिकुल अल्लाम की ज़ात के लिए ख़ास और अनगिनत लातदाद दुरूद व सलाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस पर। यह आपकी खुशनसीबी है कि अल्लाह ताला ने आपके लिए दीन इस्लाम को चुन लिया, और उससे भी बड़ी खुशनसीबी उम्मत मुहम्मदिया के अंदर आपको पैदा फरमा दिया। और ममता से लबरेज़ इस्लामी रूहानी माँ और बहनों, फूल से नरम दिल नन्हे मुन्ने बच्चों और साथियों, आप पर भी ये अल्लाह का एहसान है कि अगर औरत है तो उसका हक इस्लाम ने दे दिया, अगर बच्चा है तो इस्लाम ने उसको फितरत इस्लाम पे पैदा कर दिया। आज का हमारा मौजू इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहदीन। अल्लाह फरमाते हम काफ़ी हो जाएंगे आपसे मजाक और ठट्ठा करने वालों को। हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तेज हवाओं से बगावत की है। तोड़कर सिलसिला रुस्मो सियासत का फसूं एक फ़क्त नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा महवर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत से मोहब्बत है। एक मुसलमान की जिंदगी का सबसे कीमती असासा आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तरीका और आपकी शरीयत है। एक मुसलमान के लिए रूए ज़मी के ऊपर पूरी कायनात के अंदर अगर सबसे अजीम कोई नबी है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और मुसलमानों के लिए कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई मोहब्बत के लायक है तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर है। मुसलमानों के लिए इस रूए ज़मी के ऊपर अगर कोई तरीका है जिस पे अमल किया जाएगा तो वो तरीका सैयदना रसूलुल्लाह का है। इस रूए ज़मी के ऊपर आसमान की नीली छत के नीचे, ज़मी के सीने के ऊपर अगर मुसलमानों को सबसे अजीम रहबर और लीडर मिला है तो वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरैश मक्का, मुशरिकीन मक्का, कुफ़ार मक्का मजाक किया करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कभी मुज़म्ज़म नाउज़ुबिल्लाह कहा करते थे, कभी आका को कौन से जुमलों से पुकारा करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान अक़दस से जुमले निकलते हैं, आना मुहम्मद, अल्लाह ने मुझे रूए ज़मी के ऊपर मोहम्मद बना के नाज़िल किया। मोहम्मद कमाना वो है जो तारीफ किया गया है। अपने भी तारीफ करते हैं, बेगाने भी तारीफ करते हैं, आका को अपने भी मानते हैं, आका को गैर भी मानते हैं, आका को अपने भी समझते हैं, आका को गैर भी समझते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ अपनों के लिए नहीं, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, आप सारी कायनात के लिए रहमत बना के भेजे गए।
और मोमिनीन के लिए इससे बड़ा एहसान क्या हो सकता है। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह मोमिनों को मुखातब होकर फरमाते हैं, मैंने जिंदगी दी थी, एहसान छोटा था, आंखें दी थी, बिनाई भी दी थी, एहसान छोटा था, कान दिए थे, साथ सुनने की समात दी थी, एहसान छोटा था, जबान दी थी, बोलने की कुव्वत भी अता की, एहसान छोटा था, कदम दिए थे, भागता था, दौड़ता था और कितनी ही चट्टानों को सर कर देता था, एहसान छोटा था। मैंने तुझे दिमाग दिया था, सोचने के बाद सही रिजल्ट अखज़ करता था, नतीजा निकाल लेता था, मनफी और मुस्बत के अंदर फर्क कर लेता था, एहसान छोटा था। दिल दिया था, धड़कता था, एहसान छोटा था। इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं सबसे बड़ा एहसान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। मैंने मोमिनीन के ऊपर सबसे बड़ा एहसान आका को इनके अंदर मबऊस करके फरमा दिया। इतना बड़ा एहसान। नकट मरू जब तक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़दस पर खुदा शाहिद है कामिल ईमान मेरा हो नहीं सकता। ईमान कामिल कब होता है? जब इंसान मुकम्मल सैयद रसूलुल्लाह की सीरत पे अमल पैरा हो जाता है। ईमान इंसान को बुलंदियों तरक लेके जाता है जब इंसान का ईमान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीकों के ऊपर पूरा उतरता है, फिर ये इंसान कामयाब हो जाता है। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत नकल करते हैं कि ये आयत उस वक़्त उतरी जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुरैश मक्का के बड़े बड़े सरदार मुशरिकीन मक्का मजाक किया करते थे। उनमें वलीद बिन मुगीरा नजर आता है, असवद बिन अब्द यगूस ज़हरी नजर आता है, अबू जमा असवद बिन मुत्तलिब नजर आता है, हारिस बिन ईतल सहमी नजर आता है और फिर इसी तरह आस बिन वाइल नजर आता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मजाक किया करते थे। कभी आका को मुजम्मम कहते, कभी आका को साहिर कहते, कभी आका को जादूगर कहा करते थे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम परेशान है, जिब्रील अमीन आते हैं, वही लेके आका के सीने अक़दस पे नुज़ूल होता है। आका उनके सामने अपनी बात रखते हैं, जिब्रील अमीन को बताते हैं 5 लोग हैं, कभी मुजम्मम कहते हैं, कभी साहिर कहते हैं, गलत गलत अल्फाजात से पुकारते हैं। जिब्रील अमीन के सामने शिकायत रख रहे हैं, अल्लाह को बताइए जाके आपके नबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। और जिब्रील अमीन ने उनकी तरफ देखा, जिस्म के किसी न किसी हिस्से की तरफ इशारा किया और फिर हुआ क्या, कायनात ने देखा, रूए ज़मीन ने देखा, आसमान ने देखा, फिजाओं में उड़ने वाले परिंदों ने देखा, मछलियों ने सुना होगा, चिरिंद और परिंद भी सहम गए होंगे। आका ने दुआ मांगी और फिर जिब्रील अमीन के सामने दरखास्त रखी। आका तलक पैगाम पहुंचा, आका ने रूए ज़मीन के ऊपर इबरत के निशान बना दिए। और जिसने आका को तब्बत यदा अबी लहबिन वतब कहा था, आका के खिलाफ जबान से जुमले निकले थे, रब ने कहा तेरे दोनों हाथ टूट जाए। और उसकी बीवी उम्मे जमील फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद, जो भी गुस्ताखी करता है अल्लाह की कसम कायनात के अंदर इबरत बना दिया जाता है। कल क़यामत का दिन होगा, उसकी बीवी को जहन्नम के अंदर खजूर की बटी हुई रस्सी लटका करके जहन्नम के अंधे कुएं में फेंक दिया जाएगा। और फिर सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं, कुफ्फार के सरगना आते हैं। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते मैं आंखों से देख रहा था, उतबा बिन रबी आता है, शैबा बिन रबी आता है, वलीद बिन मुगीरा आता है, उमैया बिन खलफ आता है, उकबा बिन अबी मुईत आता है। आपस में ठट्ठा मजाक करते हैं, हंस रहे हैं। उनमें से एक कहता है
गंदी ओजड़ी आका के पुष्प पे कौन रखेगा। एक आगे बढ़ता है, ओजरी को उठा करके आका की कमर पे रख दिया जाता है। अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम वक्त इजाजत नहीं दे रहा था, ताकत इजाजत नहीं दे रही थी। काश कहीं ऐसा होता, रोक लेता, जबानों को खींच लेता, कदमों को काट देता। आका सजदे में है, बारी ओजड़ी आका की पुष्प पे पड़ी है। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा लगते जिगर है आका की, जन्नती औरतों की शहजादी है। आती है आका की पूछ से, ओजड़ी को पीछे हटाती हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम बद्दुआ करते हैं, आका इन्हें हलाक कर दिया जाए। और फिर लोगों ने देखा बदर के कुएं के अंदर पांचों की लाशें पड़ी थी। अल्लाह ने कायनात के अंदर इबरत का निशान बना दिया। और आज जो गुस्ताखी फ्रांस के सदर मैकरून ने की है, यकीनन रियासती दहशतगर्दी से कम नजर नहीं आती। उसने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खाके बना के कायनात के अंदर शाया करने की कोशिश की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमूस को इज़ा पहुंचाने का मुज़म्मम इरादा किया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहिब्बों को नहीं जानता, ईमान के दावेदारों को नहीं जानता। आका से मोहब्बत करने वाले रूए ज़मीं के अंदर आज भी मौजूद हैं और वो बर्दाश्त नहीं करता था। तुर्की का सदर उर्दवान, उसने उसे कहा, जाइए मैकरून अपने दिमाग का इलाज करवाइए, तुम्हारा दिमाग ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। मैकरून को बहुत बड़ा बुरा लगा, कहा मेरी तहजीब की है, मेरा मजाक उड़ाया गया है, मेरी इज्जत के ऊपर कीचड़ उठाना गया है। मैं उस बदबख्त से पूछता हूं, मैं दुनिया के जलील इंसानों में उसे जलील इंसान समझता हूं। उम्मते मुहम्मदिया का एक फर्जंद होने के नाते अगर तू ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता तो याद रख, कायनात के अंदर मुसलमान रसूलुल्लाह को मानने वाले आका की सीरत के ऊपर उठने वाली उंगली को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये मौन है, इनका ईमान बड़ा कामिल है, इनके ईमान को भी तो तुमने समझा ही नहीं। सैयदना खुबैब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुहिब हैं, कैद कर लिए जाते हैं, पकड़ लिया जाता है। खुबैब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु को सूली पे लटकाने की कोशिश की जाती है। कहा, खुबैब सिर्फ एक जुमला जबान से अदा कर दो, रहाई मिल जाएगी, नजात मिल जाएगी, आजाद कर दिया जाएगा, जिंदगी जिस तरह चाहोगे गुजार लोगे। खुबैब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क्या कहते हैं? कहा, तुम तो ये कहते हो मेरी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता आका के पांव में एक कांटा चुभ जाए। ये एक खुबैब किया हजारों खुबैब हो, मैं आका की रिसालत पे, आका की नमूस पे, आका की मोहब्बत में, आका की अकीदत में, आका के तरीके पे चलते हुए अपनी जान का नजराना पेश करने को बात से सआदत समझता हूं। तुमने समझा ही कब है, तुमने जाना ही कब है मोमिनीन के ईमान को। और वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तंग करने के लिए तरह तरह की बातें करते थे। अल्लाह ताला ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा करते थे बे औलाद है, अल्लाह ने औलाद से नवाजा, बेटों की नेमत से नवाजा, नेमतें वापस छीन ली, आपका सिलसिला नसब आगे नहीं बढ़ सकता, आपका सिलसिला आगे नहीं चल सकता, नस्ल खत्म हो चुकी है। अल्लाह ताला ने कुरान बना के नाज़िल कर दिया। तुम तो बेटों की बात करते हो, इन्ना आतैना कल कौसर, तुम जानते नहीं मैंने अपने मोहम्मद को, मैंने अपने रसूल को, मैंने अपने नबी को क्या क्या अता किया है। कहीं तो सैयदना अनस रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जबान से अल्फाज सुने हैं, आतैना कल कौसर का मतलब यह है आपको अल्लाह ने जन्नत के अंदर हौज़े कौसर एक बहुत बड़ा तालाब अता कर रखा है अपनी उम्मत के लिए, जो एक मर्तबा पी लेगा कभी उसे प्यास की शिद्दत महसूस नहीं होगी। और फिर इन्ना आतैना कल कौसर, यहीं पे बस नहीं कहा, वो दो नाले हैं, दो परनाले हैं जो जन्नत के अंदर गिर रहे हैं। बाज मुहद्दिसीन ने कहा इससे मराद जन्नत की नहरें हैं, बाज मुहद्दिसीन ने कहा इससे मराद आका का हौज है। हौज इतना बड़ा है, ठाठे मारता हुआ, किनारे नजर नहीं आएंगे, इतना वसी है, इतना तूल और अर्ज के अंदर फैला हुआ आका का तालाब है। मुराद इससे भी नहर है। कहा जो एक मर्तबा पी लेगा उसकी रगें तर हो जाएंगी और उसकी खुशबू कस्तूरी से ज्यादा, उसका पानी बर्फ से ठंडा, शहद से ज्यादा मीठा, दूध से ज्यादा सफेद होगा। और तुम जानते नहीं आका को अल्लाह ने क्या क्या अता कर रखा था। तुमने समझा ही नहीं सीरत को, नसीरत के पहलुओं को। अगर समझा होता तो अल्लाह की कसम जबान दराजी ना करते। हौज कितना बड़ा है, फरमाया उसका तूल और अर्ज एक जैसा, लंबाई और चौड़ाई एक जैसी। फरमाया गोया अम्मान से ईला तक, अम्मान से ईला सफर करते थक जाओगे, खत्म नहीं होगा। अल्लाह ने आका को ऐसा हौज अता कर रखा है। और तुम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत को दागदार करने की कोशिश करते हो, नापाक अज़ाइम का इजहार करते हो, अंदर का गंद बाहर निकालते हो, गलीज इंसान की गलीज जबान, गलीज अल्फाज। और याद रखिएगा आसमान पे थूक कभी नहीं पहुंचता, वापस चेहरे पे पलटा करता है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पे जिसने भी उंगली उठाने की कोशिश की है, अल्लाह ने रूए जमी के ऊपर इबरत का निशान बना दिया। वो कोई भी हो, अल्लाह ताला ने उसे इबरत भी बनाया और फिर कह भी दिया था बैतुल्लाह के गलाफ से भी लिपटा नजर आए तो फरमाया वहीं भी उसे कत्ल कर दिया जाए। आपने गाजी इल्मदीन शहीद का नाम तो सुना होगा, लाहौर में 1908 के अंदर पैदा होने वाला, जिसके बारे में इकबाल कहता है, अलामा इकबाल रहिमहुल्लाह, कि वो तरखानों का बेटा हमारे ऊपर बाजी ले गया, हम देखते ही रह गए। और कहा बाजी कैसे ले गया। लाहौर के अंदर राजपाल नामी आदमी ने एक मजमून शाया किया, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्फाज ऐसे इस्तेमाल किए, गुस्साखी सरजद हुई और गाजी इल्मदीन के दिल के अंदर जज्बात के कमाल के थे। गाजी को बर्दाश्त ना हुआ, ठान लेता है गर्दन जुदा कर दूंगा, सोचता है नापाक जिस्म को, नापाक जबान को, नापाक हाथों को, जिसके हाथों से कलम ने लिखा है उस लिखने वाले को रूए जमी के ऊपर खत्म करके छोड़ूंगा। गाजी इल्मदीन ने कदम बढ़ाया, निकला है घर से, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूस पे हमला करने वाले के खिलाफ, और उसके ऊपर दफा 144 लगती है। राजपाल को 6 माह की कैद के बाद छोड़ दिया जाता है। छोड़ने वाला मसीह चीफ जस्टिस है, रहाई दे दी जाती है और दफा 144 के तहत गाजी इल्मदीन शहीद को कैद भी किया गया। उसको मारने के बाद, इंजाम तक पहुंचाने के बाद, गाजी इल्मदीन ने देखा लाहौर के अंदर अपनी दुकान पे बैठा हुआ है। आप दुकान में दाखिल होते हैं, उसके ऊपर खंजर के वार करते हैं, लहू लुहान हो जाता है। गाजी इल्मदीन ने देखा मौत की कशमकश में है, वहां से निकल पड़ते हैं। रास्ते के अंदर अभी चल रहे हैं, ख्याल आता है कहीं नापाक जिस्म अभी जिंदा ना हो, नापाक जिस्म कहीं अभी उसके साथ रूह का ताल्लुक बाकी ना हो। वापस पलटते हैं, दुकान में दाखिल होते हैं, देखते हैं मर चुका है, इंजाम को पहुंच चुका है, कैफरे किरदार तक पहुंच चुका है। वापस निकलते हैं,
कैद कर लिए जाते हैं। लोगों का मजमा है, गाजी इल्मुद्दीन को पाबंदे सलासल कर दिया जाता है। 31 अक्टूबर है, 1928 है, लाहौर के अंदर फजर के बाद फांसी दे दिया जाता है। फांसी देने से कबल लोगों से मुखातब होकर कहते हैं, ए मेरी वालदा जान गम नहीं करना, ए बाबा जान गम नहीं करना, आपके बेटे ने आका की नमूज के लिए जान का नजराना पेश किया। आपके बेटे ने आका का खुद्दाम है, अदना सा आका की हुर्मत पे एक जान किया, ऐसी हजारों जाने कुर्बान करने के लिए तैयार है। बाप की आंखों से खुशी के आंसू है, बेटे ने आका की नमूज के लिए जान का नजराना पेश किया, इससे बढ़ के क्या हो सकता था। और माँ दुआ देती है, बेटा तूने काम तो वो कर दिया कि कल आका के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, लोहे एजाज से नवाज दिया जाएगा। कहने लगे, लोगों गवाह हो जाओ, मैंने इसे कत्ल जाती रंजिश की बिना पे नहीं किया, मैंने इसे कत्ल जाती नफरत की बिना पे नहीं किया, मैंने इसे कत्ल आका की नमूज के लिए किया है। जैसे सहाबा कहा करते थे, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह तू गवाह हो जा, अल्लाह हम मोहम्मद के अलावा कायनात के अंदर किसी के तरीके को नहीं मानते। तुमने समझा ही नहीं। और फिर 31 अक्टूबर 1928 1908 में पैदा होने वाला, लाहौर के अंदर अभी 21 बरस देखे हैं, 21 बहारें गुजारी हैं, आका की नमूज के लिए जवानी भी वक्फ कर दी, जान भी वक्फ कर दी। कल क़यामत का दिन होगा, आका अपने साथ खड़ा करके फख्र महसूस करेंगे इंशाअल्लाह। और तुमने समझा ही नहीं। अगर मुसलमा कज़्ज़ाब है तो फिर आप देखें, आका से मोहब्बत करने वाले कहीं सैयद अबू बकर सिद्दीक भी खड़े होते हैं और मुद्दाने नबूवत, झूठा नबूवत का दावा करने वालों की गर्दनें सत्तन से जुदा कर दी जाती हैं। और याद रखिए, ये ईमान का हिस्सा है। इमाम मालिक से पूछा गया, इमाम मालिक जो आका को गाली देता है और वहां से खत आया है, खत के अंदर लिखा गया है जो आका को गाली दे उसकी पुश्त के ऊपर कोड़े रसीद किए जाए, उसको सजा दी जाए। कहा, क्या कहते हो? जो आका को गाली दे उसको सजा दी जाए, जो आका को गाली दे उसकी पुश्त पे कोड़े रसीद किए जाए। कहा, नहीं नहीं, मैं इमाम मालिक इस बात को नहीं मानता। जो आका को गाली दे और कायनात के अंदर एक भी मुसलमान बाकी है, फरमाया वो मर जाए, इससे बेहतर है कि उसका तन सद से जुदा करने को बाइस सआदत समझे। और तुम कहते हो उसे सजा दे के बात को खत्म कर दिया जाए। इमाम मालिक कहते हैं, मैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं करता आका के खिलाफ एक जुमला निकले और रूए जमी के ऊपर एक मुसलमान भी हो तो उसे अलम बुलंद करके उसे काफिर किरदार तक पहुंचाने के लिए पूरी की पूरी हद्दुल वुसा कोशिश करनी चाहिए। ये था ईमान उन लोगों का। और हमारे जज्बात बात कर रहा था, इन्ना आतोइना कल कौसर की होश तो अता कर दिया, इन नशानिया का हुआ अबतर, आका को अल्लाह ने दरासा दिया। आका परेशान नहीं होना, वल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, सूरतुल लैल निकाले, सूरतुल जुहा निकाले। कभी आका के चेहरे का तज़किरा, कभी आका की जुल्फों का तज़किरा, कभी आका के दंदान मुबारक का तज़किरा, कभी आका की चाल का तज़किरा, कभी आका के सोने का तज़किरा, कभी आका के बैठने का तज़किरा, कभी आका की खामोशी का तज़किरा, कभी आका के चलने का तज़किरा, कभी आका के मैदान मक्तल में लड़ने का तज़किरा, कभी आका का मुआफ़ करने का तज़किरा, कभी आका के जूता पहनने का तज़किरा, कभी आका के बिदार होने का तज़किरा, कभी आका का काफरों को मुआफ़ करने का तज़किरा, कभी बैतुल माल को जमा करने का तज़किरा, कभी माल गनीमत लोगों में तकसीम करने का तज़किरा। आका का तज़किरा, इन नशानिया का हुआ अबतर। फरमाया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, परेशान नहीं होना, आपका दुश्मन नामो निशान छोड़ा गया है, वो बेनामो निशान है। उसका मैं निशान भी रूए ज़मीन के ऊपर बाकी रखना चाहता
मैं इस रोए ज़मीं को आपके दुश्मन के साथ नापाक नहीं करना चाहता। इन नशानियत हुवल अब्तर, कहा आका का सिलसिला नस्ल नहीं चल सकती। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमा दिया, आपकी औलाद सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से अहदीस कसीरा, औलाद बेटी की हो तब भी बाप का क्या है, बाप की नस्ल। औलाद बेटे की हो तो तब भी बाप की नस्ल। और फरमाया ये अफादियत नहीं है जैसे सैयदना ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे और बाप मौजूद, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप नमा, अम्मा हवा बाई पत्नी से पैदा कर दी। और सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखें, फरमाया सिलसिला नसब भी अल्लाह ने कायम रखा और अल्लाह ने आपके दुश्मनों को कायनात के अंदर जलील और रुसवा भी कर दिया। और फिर सारी की सारी मदा अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर खुद की, आका का तज़किरा भी आका ने खुद किया। और फिर हम उनका तदारुक कैसे करें जो उसने खाके शाया किए हैं। पैगंबर की ज़्यादा से ज़्यादा तारीफ़ात करनी चाहिए। वरफ़अना लका ज़िक्रक, अल्लाह ने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। इतना बुलंद आका का जिक्र अल्लाह ने अपने नाम के साथ किया। जहां रब ने अपना नाम लिया, आका का नाम भी वहां। जब कलमा पढ़ के जो मुसलमान होता है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अजान के अंदर अशहदु अन्ना, और अत्तहियात के अंदर भी अल्लाह ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन, आका का तज़किरा अल्लाह ने हर जगह पे किया। आका का तज़किरा ही तज़किरा नजर आएगा। और फिर मुशरिक जो भी कहते थे, वो आपको कुछ भी नाम देते, आका को अल्लाह ने अहमद भी बना के भेजा, अल्लाह ने मोहम्मद भी बना के भेजा। उसका माना ही तारीफ किया गया, उसे तारीफ की जरूरत नहीं, वो तो खुद तारीफ किया गया है। बातिल कभी इज्जत नहीं पा सकता। वल्लाहि मा अज़्ज़ा ज़ू बातिलिन कत्तु वलौ तलाल कमरु, बातिल कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, कभी भी तरक्की नहीं पा सकता। अगरचे चांद उनकी पेशानियों से जाहिर होके आबो ताब के साथ चमकना शुरू कर दे, बातिल फिर भी गिर जाएगा। दूसरी तरफ अल्लाह ने ईमान वालों को तसल्ली भी दी है। वला ज़िल्लिन ज़ू हक्किन कत्तो, फरमाया अल्लाह इज्जत वालों को कभी जलील नहीं होने देता। अल्लाह कभी भी हक वालों को जलील नहीं होने देता। फरमाया हक वालों परेशान नहीं होना, चाहे सारी की सारी दुनिया तालियां बजाना शुरू कर दे। वलौ अस्फकल आलमु अलैहि, उनकी तालियां एक जानब, आका का आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर रब का कुरान मबूस कर देना, नाज़िल कर देना एक तरफ, आका का तज़किरा पूरा कुरान। तुम एक बात करते हो, हजारों किस्से आका के साथ खास कर दिए। अगर तुम किताबों की बात करते हो, आसमानी किताबों की बात करते हो, तौरात की बात करते हो, इंजील की बात करते हो, ज़बूर की बात करते हो, ले आओ उनको। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर उतरने वाला कुरान, उनकी असल बाकी ना रह सकी, रब ने हरफ भी बाकी रखे, हरकतें भी बाकी रखी, और तुम आका की सीरत का मुकाबला करते हो। और कहा जाता है सलातीन अव्वल बाब नंबर 8 से ये बात वाज़ेह होती है, तौरात के बारे में जो सैयदना मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाज़िल की गई। जब वो सुलेमानी हैकल लाई गई तो उसके अंदर 2 सलाखें थी लोहे की, इसके अलावा संदूक के अंदर कुछ भी नहीं था। बख्ते नसर ने उसे रास्ते में निकाला, उन औराक को जला डाला, और फिर बाद के अंदर लिखी गई। इसी तरह अंजील एक थी, अब 4 हैं, अंजील लूका, अंजील यूहन्ना, इंजील मत्ता, अंजील मरकुस, लेकिन एक की भी असल मौजूद नहीं। इन तीनों को लिखने वाले, इन चारों को लिखने वाले आदम क्लार्क, नॉर्टन और हमान, इन तीनों का मुत्तफिका फैसला है। अगर इन चारों को जमा कर लिया जाए तो 100 सफ़ा बनता है, अगर गलतियों को देखा जाए तो 30,000 से ज़ायद। तो तुम आका की सीरत की बात करते हो, आका की सीरत का मुकाबला कौन कर सकता है? इतना बुलंद मुकाम अल्लाह ने आपको दिया। और इसके बाद सैयदना साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना साद आका का दिफा करने वाले, जिसके बारे में आका ने कहा था
या साद फिदा का अबी व उम्मी, ऐसा तुझ पे मेरा माँ बाप कुर्बान। आका के लिए ढाल बने थे, जिस्म जख्मों से चूर है, कहीं तीर तो कहीं बाले का जख्म, और कहीं आपके ऊपर इतने वार किए गए जख्म लहूलुहान है, जिस्म सारे का सारा जख्मों से चूर है, लेकिन जिंदगी के आखिरी सांस है। सैयदना साद रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते हैं, सहाबा को मुखातब करते हैं, कहा ऐ मेरे साथियों की जमात, मैं तो दुनिया से जा रहा हूं अपने रब के पास, मगर तुम्हारी जिंदगी में अगर अल्लाह के रसूल तक कोई पहुंच गया तो याद रखो कल क़यामत का दिन होगा, तुम्हारे पास इसका कोई भी जवाब बाकी ना होगा। आका तक किसी गैर दुश्मन को पहुंचने नहीं देना। और हमने खुद आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पमाल किया, हमने खुद सुन्नत का खून किया, दाढ़ी को मुंडवा करके, हमने बच्चियों को बेपर्दा करके बाजार के अंदर निकाल के आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुस्ताखी के मायार पे उतरे। हम खुद अगर हम न जुर्रत करते तो कोई जुर्रत ना कर सकता। आज देखे निकल के जरा बाजारों के अंदर, बात नहीं करना चाहता था वरना तफसील में चला जाता। अल्लाह हिदायत दे, बस दुआ कर सकते हैं। अल्लाह अकीदा भी दे दे, अल्लाह उस पर अमल करने वाला भी सबको बना दे, सही मानों के अंदर मुहिब बना दे। मोहब्बत ये नहीं आका रोके और हम उस पर चलते जाएं। और फिर अगली बात इससे भी बड़ी प्यारी, फरमाया परेशान नहीं होना, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून, बेशक वो लोग जो काफिर हैं, जिन्होंने जुर्म किया, ईमान वालों को तंग करते हैं, यज़हकून पास से गुजरते हैं, हंसी मजाक करते हैं, मुस्कुराते हैं, ठट्ठा करते हैं। इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यज़हकून व इज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब भी पास से गुजरते हैं, यतगामज़ून एक दूसरे को आंखें मारते हैं, मुसलमानों का मजाक उड़ाते हैं। व इज़ा मर्रू, फरमाया जब भी गुजरते हैं, जब भी क्या करते हैं। आप भी बाजार के अंदर निकल के देखें, गुस्ताखे रसूल कह दिए जाओगे। आशिकाने रसूल तो सिर्फ वो हैं जिन्होंने रस्मी मोहब्बत को सीने से लगा लिया। दीन रस्मी मोहब्बतों को नहीं मानता, दीन अमल को भी मानता है और उसके मायार को भी देखता है। रसूल क्यों आए? कौलो इकरार के पक्के थे, जो कहते थे वो करते थे। और रिसालत कभी भी रियाजत की बदौलत हासिल नहीं होती, रिसालत कभी भी इबादत की वजह से हासिल नहीं होती, रिसालत कभी भी मेहनत की वजह से नहीं मिलती। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि युअतीहि मन यशा, अल्लाह जिस पे चाहता है अपना फजल कर देता है, जिसे चाहता है चुन लेता है। वक़्त बता दे मुझे जी। बात आगे बढ़ती है और फरमाया हम जानते हैं वो घरों को लौटते हैं, मुस्कुराते हैं, आपस के अंदर चेम गोइयां करते हैं। कालू इन्ना हाउलाइ लज़ालून, फरमाया ये सही मानों के अंदर आपको कहते हैं कि ये गुमराह है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब ये बातें सुनते हैं, अल्लाह कुरान के अंदर फरमाते हैं वलक़द नअलमु अन्नका यज़ीक़ु सद्रुका बिमा यक़ूलून, अल्लाह फरमाते हम जानते हैं कि आका का सीना तंग होता है उनकी बातों से, जो मजाक करते हैं, ईमान वालों के ऊपर उंगलियां कसते हैं। फरमाया फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका व कुम मिनस साजिदीन, तू रब की तस्बीह बयान कर, सजदे में चला जा। जब तू रब की तस्बीह बयान करेगा, सीना हल्का हो जाएगा, बोझल खत्म हो जाएगा। इन्ना कफ़ैना कल मुस्तहज़ीन, अल्लाह फरमाते हम काफ़ी हो जाएंगे तुझसे मजाक करने वालों को, हम खुद काफ़ी हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं तुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वाबुद रब्बका हत्ता यातियल यकीन, तो अपने रब की इबादत कर उस वक़्त तक हत्ता कि तेरे पास यकीन ना आ जाए। यकीन का क्या मतलब है? यकीन मौत को भी कहते हैं, तब तक लगा रहा है, डटा रहा है अल्लाह के रास्ते के अंदर, हमेशा अल्लाह के रास्ते के अंदर। तूने तन मन धन अल्लाह के रास्ते के अंदर कुर्बान करने की कसम खानी है। मोहम्मद की तकद्दुस पर, मोहम्मद के तकद्दुस पर ज़बानें जो निकालेंगे, खुदा के हुक्म से ऐसी ज़बानें खींच डालेंगे। कहाँ रिफत मोहम्मद की, कहाँ रिफत मोहम्मद की, कहाँ तेरी हकीकत है? शरारत ही शरारत है, बस तेरी बेचैन फितरत है। मुजम्मत कर रहा है तू शराफत की मसीहा की, मुजम्मत कर रहा है तू शराफत की मसीहा की, अमानत के, दयानत के, सदाकत के मसीहा की।
अगर गुस्ताखी नमूस अहमद कर चुके हो तुम तो अपनी जिंदगी से कबल ही बस मर चुके हो तुम। मेरा सामान जानो तन नसार उनकी मोहब्बत पर, मेरे माँ बाप हो जाएं फिदा उनकी मोहब्बत पर, मेरे आका मेरे मौला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा क्या है? हम तो आए ही आका की तारीफ करने के लिए, हम तो आए ही आका की मदह के लिए हैं, और हम आखिरी जिंदगी के सांसों तक आका की मदह करते रहेंगे। अल्लाह कुरान मजीद के अंदर फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु, बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को ईज़ा पहुँचाते हैं, तकलीफ पहुँचाने की कोशिश करते हैं, लानहुमुल्लाहु फिद दुनिया वल आखिरा, अल्लाह उनके ऊपर दुनिया में भी लानत करता है, आखिरत में भी उनके ऊपर लानत की जाएगी। वअद्द लहुम अज़ाबम मुहीना, और उनके लिए रुसवा कर देने वाला अजाब भी अल्लाह ने तैयार कर रखा है। और तुम समझते ही नहीं, उतरकर हरम से, उतरकर हीरा से सूए कौम आया, उतरकर हीरा से सूए कौम आया, वो एक नुस्खा कीमिया साथ लाया, उसका एक नुस्खा जिसने पूरी जिंदगी पूरी उम्मत की काया ही पलट दी, पूरी उम्मत की काया पलट दी। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ, अल्लाह हमें मुहिब्बे रसूल में जानों का नजराना पेश करने वाला बना दे, अल्लाह नमूस की खातर कट मरने वाला बना दे, अल्लाह आका की नमूस की खातर हाथों को खड़ा होकर जवाब देंगे। हम इंशाल्लाह अपनी जानों का नजराना भी आका की नमूस पे कुर्बान करने के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह, और खुद ही नहीं इंशाल्लाह अपने बच्चों को भी आका पे कट मरना सिखाने के लिए तैयार है। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। सय्यदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, उम्महातुल मोमिनीन लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक हमारा सूरज और एक आसमान का सूरज, एक लना शम्सुन वलिल आफाकी शम्सुन, एक हमारा सूरज एक आसमान का सूरज, शम्सी खैरुम मिन शम्सी समाई, हमारा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, हमारा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर। शम्सु समाई ततलु बादल कमरी, और फरमाया ये आसमान का सूरज ये कब चमकता है? फरमाया ये फजर के बाद आसमान का सूरज, और वह शम्सी ततलु बादल इशा, हमारा सूरज रात इशा के बाद चमकता है। कितना फर्क है उसमें। और फिर कहा जाता है इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माइया, अल्लाह ने जहां अपना तज़किरा किया साथ आका का भी तज़किरा किया। ज़म्मल इलाहु इस्मन नबी बासमी, अल्लाह ने अपने नाम के बाद आका का नाम लिया, अल्लाह ने अपने नाम के बाद आका का नाम लिया। इससे बढ़ के मोहब्बत हो सकती है? इसके बढ़ के कोई महबूब अल्लाह का हो सकता है? जो अल्लाह का महबूब वो हमारा भी। आखिरी बात और बात ख़त्म। बात बड़ी प्यारी है। आपने सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी सुना होगा, और आपने सैयदना उर्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी सुना होगा। कहते हैं सुलह हुदैबिया का मौका है, आका से मोहब्बत का तकाजा देखें। और उर्वा क्या कहता है? कहा जब जंग का मौका आएगा आका आपके साथ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं होगा, आका सब भाग जाएंगे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हुए, और उर्वा जाओ लात और उज्जा की जाके शर्मगाह चूसो, आका के साथ तुम हमारी बात करते हो, एक भी सहाबी नहीं होगा जो आका का साथ छोड़ दे, जो आका का अभी उस वक्त ईमान नहीं लेके आए थे
और इसकी दूसरी मिसाल वही उर्वा है। और सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करते करते आका की दाढ़ी पकड़ लेता है। मुगीरा क्या करते हैं, उर्वा के हाथ पे अपनी तलवार की नोक रखते हैं, हाथ को नीचे झटका देते हैं। और उर्वा सैयदना अबू बकर सिद्दीक को मुखातब होकर कहता है, ऐ अबू बकर, अगर तेरा मुझ पे एहसान ना होता तो मैं फिर तुझे बताता। कौन कहता है? उर्वा। और बाद में अल्लाह ने इस्लाम कबूल करने वाला बना दिया। अबू सुफियान पहले कुफार का सरगना, बाद में मुसलमानों का कमांडर बन गया। ये तो जो अल्लाह के दर पे आया अल्लाह ने उसे ही कमाल बना के भेज दिया। और इसकी तीसरी मिसाल, उर्वा बड़ा परेशान है। उर्वा आका को देखता है, आका के सहाब को घूर घूर के देख रहा है, आका के सहाब को घूर घूर के देख रहा है। सहाबा कहते, उर्वा घूर घूर के क्यों देख रहे हो? कहा मोहब्बत देख रहा हूं आका के साथ सहाब की। आका बलगम भी थूकते हैं, असहाब जिस्म पे मल लेते हैं। और फरमाया फिर देखता हूं, आका हुक्म देते हैं, सहाबा लड़ते हैं, सबकत मैं लेके जाऊंगा, काम आका का मैं करूंगा। फरमाया तीसरा मामला मैंने ये देखा, आका वुजू करते हैं, सहाबा पानी के कतरात जमीन पे नहीं गिरने देते, अपने चेहरे और अपने सर पे मलने को सआदत समझते हैं। उर्वा वापस जाता है, कहा मैं जो देख के आया हूं वो मैंने कहीं नहीं देखा। ऐ मेरी कौम, अल्लाह की कसम हौसले पस्त हो चुके हैं। मैंने आका के सहाब का आपसे ताल्लुक बड़ा मजबूत देखा, कौम भी परेशान है। कहा उर्वा क्या देख के आए हो? कहा मैं बड़े बड़े हुक्मरानों की अदालत में गया हूं, मैं नजाशी की अदालत में गया, मैं कैसर किसरा की अदालत में गया, मैं बड़े बड़े हुक्मरानों की अदालत में गया, लेकिन जो ताल्लुक मैंने आका का और असहाब का देखा, मैंने किसी का वो ताल्लुक देखा ही नहीं। और कहा मैंने ताल्लुक ये देखा, असहाब जितनी आका की ताज़ीम करते हैं, जितना आका को महबूब मानते हैं, हम जितने मर्जी सदियां लगे रहें कभी दिलों को फतह नहीं कर सकते। ये थी मोहब्बत, ये थी आका से मोहब्बत। बड़े दावे करते हैं आका से बड़ी मोहब्बत है। कितनी मोहब्बत है? रस्मी मोहब्बत है, एक दिन के लिए फिर ख़त्म हो जाएगी, फिर नज़र नहीं आएगी मोहब्बत कहाँ चली गई। और मैं अल्लाह से दुआ गो, अल्लाह हमें सही मानों के अंदर मोहब्बत करने वाला बना दे, और आका की नमूस के खिलाफ उठने वाली साजिशों को नापाक भी बनाने की तौफीक दे और उनको ख़त्म करने की भी तौफीक दे। अल्लाह इन साजिशों को मीडिया मेट बना दे। आप जो भी कर सकते हैं, बैनर्स की सूरत के अंदर मोहब्बत दिखलानी है, स्टिकर की सूरत के अंदर मीडिया को यूज़ करके, और इसी तरह प्रोग्राम करवा के, और इसके अलावा अगर जान का नजराना पेश भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना। एक ही जान है, अगर आका की मोहब्बत में चली जाए तो कुछ और चाहिए नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करूँ, अल्लाह से ईमानों के अंदर यहाँ जैसे हम यहाँ बैठे हैं, अल्लाह कल क़यामत के दिन आका की मोहब्बत में इसी तरह आका का साथ नसीब कर दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, एक ऐलान था औरतों के प्रोग्राम के हवाले से, दरसे कुरान